आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि सेहत के मामले में, शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, किसानों के मसाइल के मामले में और यकीनन आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने 10 महीने पहले मोहतरम जनाब कमर रज़ा साहब को आपने अपनी दुआओं से और अपना वोट देकर उनको कामयाब किया और आपने देख लिया कि 10 महीने के इस कम अरसे में जनाब कमर रज़ा साहब ने किशनगंज विधानसभा में 5 करोड़ के तरक्याती काम करवाए और अभी 7 करोड़ के काम ज़ेरे दौरान है। मैं इस बात पे इकरार भी करता हूँ कि किशनगंज हमारी जो हामिला होती है उनको अभी आपने सुना कि उनको बंगाल वेस्ट बंगाल जाना पड़ता है और पूरे किशनगंज में हमारे महिलाओं की आबादी 9 लाख की है और आपको जानकर हैरत होगी कि 9 लाख की महिलाओं की आबादी में सिर्फ 7 महिला डॉक्टर हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको कम से कम 20 से 25 महिला डॉक्टरों का यहाँ पर तकर्रुर कराएंगे किशनगंज में। हमारी बहनों को कहीं पर बहादुरगंज जाना पड़ता है, वहां पर अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती, ना डॉक्टर मिलता है, या बंगाल जाना पड़ता है। इसीलिए इंशाअल्लाह आप कमर रज़ा साहब को कामयाब करिए और ये महिला डॉक्टरों का तकर्रुर हम जालिमाना लॉकडाउन की वजह से किशनगंज में जो अनाज की जो पैदावार इस पहुंचा, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता, यहाँ पर कुछ सरकार से मदद मिलती, मैं उन तमाम चाय के पैदावार के जो किसान है उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दे मुस्लिमीन के उम्मीदवार और हम कमर रज़ा साहब आपके साथ ठहरे हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि सरकार की जानिब से अनानास और चाय की पैदावार को मजबूत किया जाए, उसको फरोग किया जाए, उसको अच्छा नाम दिया जाए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज में जिस तरह सारी दुनिया में दार्जिलिंग की चाय मशहूर है और वहां पर मशहूर इसलिए कि वहां की सरकार उनकी मदद करती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला हम सरकार से लड़कर उन तमाम चाय की पैदावार जो काम में मशगूल हमारे किसान हैं उनकी मदद करेगी। तीसरी और अहम बात यह है कि अभी आपने जो मोहतरम कमर रज़ा साहब से सुना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने का मकसद क्या है कि बिहार में मुस्लिम अक़लियत की कोई लीडरशिप न उठे और लीडरशिप का मतलब यह है कि जो आजाद हो और वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। मैं इस जलसे से सलाम करता हूं। मुस्लिम अक़लियत से आबादी में कम है मगर उनके पास एक जज्बा है और उस जज्बे को लेकर उस ताकत की बुनियाद पर बिहार की मौजूदा मुस्लिम अक़लियत से आबादी में कम है। मुस्लिम अक़लियत के बिहार की विधानसभा में सिर्फ 24 MLA जीत कर जाते हैं, यानी 17% के सिर्फ 7% लोग जीतते हैं। तो आपका मुस्लिम अक़लियत का कितना नुकसान होता है आपको अंदाजा है। 9% मुस्लिम अक़लियत के लोग नहीं जीतते और वही हमारे यादव भाई जिनकी आबादी 14% है, 50 से ज्यादा उनके MLA जीत कर जाते हैं, 50 से ज्यादा। और ये तमाम लोग मिलकर मुझे कहते हैं वोट काटने को आया हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं, जिस तरह हर
बिरादरी ने, हर जात ने अपने अपने नुमाइंदों को कामयाब किया है। उससे सेकुलरिज्म कमजोर कहाँ हुआ? उससे सेकुलरिज्म कमजोर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब जब हम खड़े होकर आपकी बात करते तो डराते, नहीं नहीं नहीं, वो जीत सकते तुम्हारी ओर से, ओवैसी का नहीं जीत सकता। यही इनकी खुली मुनाफिकत है, इनको झगड़ा हमारा उनका है। हम क्या चाह रहे हैं कि जमीन से आपका कोई लीडर बने। अगर राजद के लोग बिहार की क़यादत कर सकते हैं तो क्या कमरुल हुदा, अख्तरुल ईमान, अंजर मियानी ने क्या करनी है बताइए हमको? क्या ये लोग क़यादत नहीं कर सकते? तो मैं पूर्तिया की जनता को बताने आया हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो, ख्वाब देखना। अल्लाह अपने फजल करम से और हम अपने कुव्वत की बाजू पर उन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताने आया हूं कि कल तक आप डर की बुनियाद पर वोट देते थे, आज उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो, आज भरोसे की बुनियाद पर वोट दो, एतमाद की बुनियाद पर वोट दो। बीजेपी से डरना नहीं है, बीजेपी से जमहूरियत में लड़ना है। कर 70 साल से हमारा ये हाल करके रख दिया, डरा डरा कर हमारा ये हाल करके रख दिया कि 24 एमएलए हमारे जीतते और उस पर भी आप हाँ कर हम लड़ते तो हमको इल्जाम लगा दिया जाता है, हम पर गाली दी जाती है। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं बिहार में अगर आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी जिंदगी मेरे दिल के करीब ये सीमांचल की सरजमीन के इंसाफ की लड़ाई है। मैं सीमांचल की लड़ाई उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक जिंदगी वफा करती रहेगी और जब तक सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं होगा, किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे। मैं आ रहा था सुबह में तो किसी ने मुझे एक वीडियो भिजाया। हमारे किशनगंज के एक बुजुर्ग ने कहा क्या ओवैसी बहुत जज्बाती हो जाता है। तो मैं हमारे उन चाचा को कहना चाहूंगा कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमको नसीहत कर सकते हैं और हमारे आदाब ये है कि हमारे बुजुर्गों की बात को, उनकी तनकीद को भी हम नसीहत मानते हैं और हमारे लिए बाइस बरकत और सवाब समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जज्बाती किसके लिए हूं। मैं जज्बाती आप लोगों के लिए नहीं हूं। मेरा आपसे कोई जज्बाती रिश्ता है, वो रिश्ता है जिसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकेगी, जिसको रब्बे कायनात से जोड़। मैं जज्बाती कहां हो जाता हूं जब सीमांचल की नाइंसाफी को देखता हूं। मैं जज्बाती कहां हो जाता हूं जब 70 साल हो गए और पूरे किशनगंज में 9 लाख हमारी महिलाओं की आबादी और 7 महिला डॉक्टर। तो क्या करूं, हंसूं या जज्बात में आऊं? अगर यहां पर बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं है, पूरे बिहार में 52% अशिक्षित बच्चे, किशनगंज को आ जाओ 32% है, क्या करूं, हंसूं या जज्बात हो जाओ बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो अपने इस कौल का जो मैंने अपने वालिद से सुना और उन्होंने सिद्दीक अकबर से सुना था कि जो कमजोर है वो हमारी आंखों में मजबूत होगा। मैं उसी कौल पर चलता हूं कि जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत होगा। अगर इन कमजोरों के लिए लड़ना जज्बाती है तो मैं जज्बाती जिंदगी पर रहूंगा। अगर हमारे मुखालिफीन का सदुद्दीन अवैसी नजर आता है, ये बड़ा गुस्से में आता है, इसकी जबान से कड़वाहट निकलती है, ये बड़ा इस तरह का आदमी है, तो यकीनन सुन लो राजद, कांग्रेस, बीजेपी वालों, मेरा गुरूर और तकब्बुर तुम्हारे से है और रहेगा इन गरीबों से। हमारी लड़ाई तुम्हारे से है क्योंकि तुम सत्ता में बैठकर हमारा ये हाल करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आज आपसे अपील करने आए हैं कि 10 महीने पहले आपने कमरुल हुदा साहब को अपना वोट देकर कामयाब किया। उनको 5 साल के लिए मौका दीजिए।
जब 10 महीने में कमरुल्लाह आपके दरमियान में रहकर इतना काम करवाए तो यकीनन वो दोबारा आपके ओर के मुस्तहिक है। और जो लोग हमको जज्बाती कहते हैं ना, मैं मीठी मीठी बातें सुनने का ना आदी हूं ना मुझे चापलूसी की बात करना आता। मेरी तबीयत में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है। मैं जैसा तुम्हारे सामने खड़ा हूं वैसा हूं, घर में भी ऐसा हूं, बाहर भी ऐसा हूं। 70 साल से आप मेरी बात को मानेंगे कि 70 साल से हमको सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाया गया, सिर्फ